एडजस्टमेंट के ऊपर हम अलग वीडियो डाल चुके हैं अपने चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब करके वो वीडियो वॉच कर लेना। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 विद एडजस्टमेंट का। कोई भी क्वेश्चन है, गारंटी है 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे तुम्हें, हमारे ट्रिक से करोगे तो। द फॉलोइंग आर बैलेंस फ्रॉम द बुक्स ऑफ रघुनाथ जी, 31 मार्च 2019, फ्रॉम द बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट सबसे पहले हमें क्या करनी है, एडजस्टमेंट पढ़नी है। क्लोजिंग स्टॉक 16,000 का दे रखा है। उसके बाद बेजिस, जो एडजस्टमेंट हो, जो क्वेश्चन होता है वहाँ उस पर थोड़ा सा एक डॉट लगा लेना। जैसे बेजिस है, बेजिस के आगे एक पेन से डॉट लगा लेना ऐसे बेजिस पे, बिंदी। फाइनल एग्जाम में या जब भी क्वेश्चन सोल्व करो, सेल लीज पे वो है एडजस्टमेंट, तो सेल लीज जहाँ लिख रखी है वहाँ डॉट लगा लो ऐसे बिंदी टाइप में। रेंट पे है तो जहाँ रेंट दे रखा है यहाँ एक बिंदी लगा लो। डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीन, तो मशीन पे एक बिंदी लगा दो, एक बिंदी लगा दो। बिल्डिंग पे लगा दी हमने। बिल्डिंग कहाँ है, बिल्डिंग बिल्डिंग आएगी, कहाँ गई बिल्डिंग। ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, ये रही बिल्डिंग पे लगा दी। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है। इंश्योरेंस का अमाउंट फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जो भी एडजस्टमेंट है सबके आगे क्वेश्चन में पेपर में बिंदी लगा लेना। फिर उसके बाद इनकी पोस्टिंग चालू कर देना। शुरू से पोस्टिंग करनी है, तीनों की एक साथ पोस्टिंग करनी है। नहीं पहले ट्रेडिंग की पोस्टिंग, ट्रेडिंग बनाओ, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर P&L के लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर बैलेंस शीट के लिए और 3 बार एडजस्टमेंट पढ़ो। तो पूरा 3 घंटे में से 1 घंटे तो इसी क्वेश्चन में चला जाएगा। अब देखना, घड़ी देख के टाइम देख लेना, 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा विद एडजस्टमेंट। ओपनिंग स्टॉक कहाँ था, ट्रेडिंग में। शुरू में 2-4 क्वेश्चन में तुम्हें टाइम लगेगा। जब तुम ये सारी रट जाएंगी तुम्हें कौन सी चीज़ कहाँ जाती है, 3-4 मिनट में पोस्टिंग हो जाती है। टू ओपनिंग स्टॉक, कोई बिंदी से फ़ायदा होगा, ये पता कि कोई इस पर एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा फाइनल कॉलम में लिख देना। परचेज, टू परचेज को हमेशा इनर कॉलम में लिखना। रिटर्न्स होती हैं 40,000 की, और कई बार रिटर्न ना भी हो तो डैश मार के फिर बाहर लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्स को भी हमेशा इनर कॉलम में लिखना पहले। नेट ही सेल्स दे रखी है, नेट परचेज फिर तो अलग बात है। सेल्स 86,000 इनर कॉलम में लिखना। डिस्काउंट रिसीव हुआ P&L में आएगा, एक थोड़ी जगह छोड़ दो। क्रेडिट की आइटम क्रेडिट में जाएगी या डेबिट में जाएगी तो माइनस में जाती है, और डेबिट की डेबिट में आती है, क्रेडिट साइड में जाती है तो माइनस में। ट्रायल की आइटम एक जगह जाएगी क्वेश्चन में, और एडजस्टमेंट की 2 जगह। बस ये थोड़े से बेसिक रूल है जो फॉलो होंगे। डिस्काउंट जाएगा यहाँ 400 रुपये का। सेल्स रिटर्न, देखो सेल्स डेबिट है, क्रेडिट में जा रही है तो माइनस में जाएगी 6,000 लेस सेल्स रिटर्न। 15 मिनट में करोगे, 100% एक्यूरेसी से करोगे। मेरे साथ 5 वीडियो देख लेना पूरे पहले एंड तक, अपने आप परफेक्ट बन जाओगे आप। तो 86 और माइनस 6,000। बिल्डिंग एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना वैल्यू को। बिल्डिंग कितने की है, 50,000 की। एडजस्टमेंट नहीं होती तो सीधा बाहर लिख देते हैं हम। डेटर्स
पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में लिख दो। डेटर्स, आगे एडजस्टमेंट आएगी डेटर्स पे, बैड डेट्स वगैरह की। सेल लीज पे एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखो टू सेल लीज 2400। सोचो मत अभी एडजस्टमेंट प्लस होगी माइनस होगी, जितना मैं कह रहा हूँ उतना करते जाओ। एडजस्टमेंट वाला अमाउंट इनर कॉलम में लिखो थोड़ी जगह छोड़ के, और बाकी ट्रायल बैलेंस की पहले सबसे पहले पोस्टिंग ख़त्म करो। ऑफिस एक्सपेंस 1200, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, थोड़ी जगह छोड़ देना है यहाँ। टू ऑफिस एक्सपेंस 1200, बेजिस पे एडजस्टमेंट है, परचेज रिटर्न के लिए जगह छोड़ दो। टू बेजिस 10,000 इनर कॉलम में लिख दो क्योंकि एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। परचेज रिटर्न 4,000, क्रेडिट साइड की है, डेबिट में आ रही है तो माइनस में आएगी, लेस परचेज रिटर्न, सीधा बाहर लिख दो 36,000 अब साथ ही साथ। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में तो रिसीव है, वाई इंटरेस्ट 800 रुपये का। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर लिख देना टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 400 रुपये के। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। जगह काम हो तो शॉर्ट में लिख दिया करो 800 रुपये का। मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, मशीनरी 20,000 की, इनर कॉलम में लिखना। पहले कोशिश करना फिक्स असेट्स एक साथ लिखना, फिर कैश और बैंक के लिखना, फिर अदर एसेट्स लिख देना। तो लेकिन शुरू में ये नहीं है कि क्रम नहीं पता क्वेश्चन ही छोड़ दो, नहीं पता तो लिख देना ऊपर नीचे से, कोई फर्क, एक आधा नंबर कटेगा, पूरे 100 बटे में बटे नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन तो सही होगा। मशीन ने लिख दी हमने, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सब आता जाएगा। कैरीज ऑन परचेज है, ट्रेडिंग में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है। टू कैरीज ऑन परचेज 700 रुपये का। बेजिस पे एडजस्टमेंट थे, थोड़ी सी जगह छोड़ो। टू कैरीज ऑन परचेज 700। कमीशन कौन सी डेबिट साइड में है? अच्छा, इस पे भी एडजस्टमेंट है, सॉरी। टू कमीशन 400। कैश इन हैंड कैश इन हैंड 2,300। रेंट एंड टैक्सीज एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना रेंट एंड टैक्सीज 1,800। कैपिटल इधर आ जाएगी इनर कॉलम में, क्योंकि प्रॉफिट और ड्राइंग एड लेस होती हैं इसमें, 62,000। और क्रेडिटर्स 10,800। अब बस ट्रायल की आइटम एक बार पोस्ट करनी है, क्लियर। डेबिट की डेबिट में गई है या डेबिट क्रेडिट में गई है तो माइनस में गई है, तो ऑटोमेटिक यहाँ तक बैलेंस करोगे अपने आप मिलने। हाँ, कब तुम्हारा बैलेंस शीट कब नहीं मिलेगी? जब डेबिट की आइटम क्रेडिट में लिख दोगे, माइनस में नहीं लिखोगे, या क्रेडिट की डेबिट में लिख दोगे। तो ये बस अब जो एडजस्टमेंट है इसका इफेक्ट
तीन, या तो डेबिट क्रेडिट या डेबिट और डेबिट में ही माइनस होगी, या क्रेडिट क्रेडिट साइड में दूसरी बार माइनस हो जाएगी। तो ये तीन केस बनेंगे, तुम पहचानने लग जाओगे। देखो पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 16,000 का। बाय क्लोजिंग स्टॉक 16,000, ये क्या हो गया हमारे यहाँ क्रेडिट, ये साइड डेबिट होती है बैलेंस शीट में, ये क्रेडिट होती है और ये डेबिट, ये ध्यान रखना। अब क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट हो गया, अब दूसरी बार या तो डेबिट होगा या क्रेडिट में जाएगा तो माइनस में। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है? बैलेंस शीट की डेबिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक जब तक डबल एंट्री ना कर दो एडजस्टमेंट की, अगली एडजस्टमेंट पढ़ना ही नहीं है। 16,000 16,000, तो एक बार यहाँ क्रेडिट हुआ, दूसरी बार डेबिट हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक पे कौन सा केस लगा एडजस्ट पोस्टिंग का? ये केस नंबर 1। सेकंड, बेजिस 2000 सैलरीज 1200 आर आउटस्टैंडिंग। बेजिस 2000 की हमने पेमेंट नहीं करी, वर्कर्स से काम करवा लिया, तो खर्चा तो बुक करेंगे, P&L सही प्रॉफिट जब ही निकलेगा जब पूरा खर्चा बुक करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग बेजिस कितने के हैं? आउटस्टैंडिंग बेजिस हैं 2000 रुपये के। तो जब तक 2 बार पोस्ट ना लिख दो 2000 को, अगली एडजस्टमेंट ही मत पढ़ो। तो बेजिस में आ गए हमारे 12,000, यहाँ डेबिट हुए। बेजिस आउटस्टैंडिंग क्या है? 2000 दिए नहीं है, एसेट से लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग बेजिस 2000। चेक कर लो, यहाँ डेबिट हुए यहाँ क्रेडिट हुए, तो दोनों जगह प्लस में आएंगे, तो डेबिट क्रेडिट इस पर भी ये रूल लगा। सेल लीज बता रखी है आउटस्टैंडिंग 1200, वो भी ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं दी हमने 1200 रुपये की, ये 3600 रुपये। अब 1200 रुपये भी यहीं आ जाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी में। यहाँ डेबिट हुई है, यहाँ क्रेडिट, हिसाब बराबर केस नंबर 1 में ही। रेंट फॉर 2 मंथ एट दी रेट ऑफ 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग। तो 500 रुपये का रेंट देते हैं हम हर महीने, 2 महीने का कितना हो गया? 1000 रुपये ऐड कर दो इसमें। आउटस्टैंडिंग रेंट 1000 का, ये आ जाएगा 2800। रेंट दिया नहीं है, आउटस्टैंडिंग रेंट 2000 लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी 5%, 10% लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे कितना है? 5% और मशीन 10% कम हो गई। 2000 से मशीन की वैल्यू कम हो गई, 5% 2500 रुपये बिल्डिंग की वैल्यू में कमी आई है पूरे इस पीरियड में, जिस पीरियड का हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो बिल्डिंग की वैल्यू बाहर लिख दो 47,500, और मशीन की वैल्यू आ जाएगी आउटर कॉलम में 18,000। ये दोनों यहाँ अभी पहले यहाँ पोस्ट कर दो। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे कितना? 2500 रुपये का। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 2000 का। अब चेक कर लो, यहाँ डेबिट हुई हैं, दूसरी बार भी डेबिट हो रही हैं, लेकिन डेबिट में ये माइनस हो रही हैं, तो ये केस नंबर 2। तो एक बार डेबिट में प्लस हो गई, एक बार डेबिट में माइनस हो गई, तो इफेक्ट हो गया 0। क्लियर? लास्ट में है एक प्रीपेड इंश्योरेंस 200। तो वो कह रहे जो इंश्योरेंस है ये 800 रुपये का है, पूरी साल का नहीं है,
200 रुपये तो इसमें नेक्स्ट ईयर के दे दिए हमने एडवांस में, माइनस, तो इस साल का खर्चा नहीं है 200, इसलिए माइनस कर दो। प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड प्रीमियम कुछ भी लिख देना, प्रीमियम 200 रुपये सीधे माइनस कर दो। 600 रुपये इस साल के P&L में जाएंगे। अब 200 एडवांस में दे दिए, एसेट्स है। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होती है, प्रीपेड एसेट्स होती है, प्रीपेड इंश्योरेंस। ₹200। तो यहाँ देखो प्रीपेड इंश्योरेंस, यहाँ डेबिट हुआ है एडजस्टमेंट, और यहाँ भी डेबिट हुआ डेबिट में, लेकिन यहाँ माइनस हुआ है। तो ये इस पे भी केस नंबर 2 लगा है हमारा। क्लियर ये पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा था। तो ये हमारा 100% आंख बंद करके नेट प्रॉफिट आए तो यहाँ ऐड कर देना, बस लॉस आए तो माइनस कर देना। क्वेश्चन कोई मतलब ही नहीं तुम्हारा 1% भी गलत हो जाए, ये सारे रूल फॉलो किए हैं तो इसकी फटाफट बैलेंसिंग करते हैं हम। तो बैलेंसिंग में एक जो आउटस्टैंडिंग रेंट था ना 1000, यहाँ हमने 2000 लिख दिया था, तो यहाँ 1000 कर लेना। तो बाकी ये बैलेंस कर दिया, ये टोटल कर लिया। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 35,300 का, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिख दिया ये 35,300। इधर का टोटल करके ये टोटल माइनस करके नेट प्रॉफिट 23,000 आ गया। प्रॉफिट को यहाँ लिख दिया, ऐड कर दिया। कैपिटल में लॉस होता माइनस हो जाता, तो ये आ गया 85,000। ये टोटल 1 लाख आएगा, ये टोटल 1 लाख। तो ये सॉल्यूशन और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स में शेयर करो, ताकि जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और ये सारी क्लास हमारी आप लाइव ले सको। लाइव का ऑप्शन 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही एप्लीकेबल होता है। धन्यवाद।